हंस चुका है। तनाव भरे स्वर में बिंदिया चाहती है कि किसी भी तरह सूरज का ब्रह्मचर्य टूटे और वो पूरी तरह उसके कंट्रोल में आ जाए। लेकिन अब कहानी में आने वाला है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। एक सस्पेंस बढ़ाते हुए ईशा चुप बैठने वाली नहीं है। वो खुद एक प्लान बनाती है कि वो भी इस हनीमून ट्रिप का हिस्सा बनेगी और हर हाल में सूरज का साथ देगी, आत्मविश्वास के साथ। ये खबर सुनते ही बिंदिया के होश उड़ जाते हैं। चकित स्वर। बिंदिया अब एक नई चाल चलती है, चालाकी भरे अंदाज में। वो अपने कमरे में गिरने का नाटक करती है और सूरज को बुलवाती है ताकि सूरज उसे हाथ लगाए और उसका ब्रह्मचर्य टूट जाए। लेकिन इस बार ईशा पहले से तैयार रहती है। सतर्क और समझदार स्वर। ईशा सूरज की जैकेट पहनाकर किसी और आदमी को बिंदिया के कमरे में भेज देती है। बिंदिया गिरती है और वही नकली बॉडीगार्ड उसे संभाल लेता है। बिंदिया उसे सूरज समझकर गले लगा लेती है। एक नाटकीय विराम, और यहीं उसकी पूरी चाल फेल हो जाती है। अब ईशा और सूरज खुलकर बिंदिया के सामने खड़े हो जाते हैं। दृढ़ स्वर। ईशा साफ शब्दों में कहती है, आज अगर सूरज का ब्रह्मचर्य टूटेगा तो मेरी मर्जी से और सिर्फ मेरे साथ। भावुक लेकिन मजबूत आवाज। लेकिन बिंदिया इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है। खतरनाक संकेत के साथ। वो अब ईशा को सीधे नुकसान नहीं पहुंचा पाती, इसीलिए वो काव्या को इस्तेमाल करने का एक खतरनाक प्लान बनाती है। बिंदिया बाहर से काव्या की हमदर्द बनती है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे मानसिक रूप से तोड़ देती है। हालात ऐसे बनते हैं कि सारा इल्जाम काव्या के पति आरव पर आ जाता है और काव्या की तबीयत बिगड़ने लगती है। दुखद स्वर। बिंदिया इसका दोष सीधे ईशा पर डाल देती है। वो कहती है कि ईशा की वजह से गुलाब हवेली में अशांति फैली हुई है। इससे एक बार फिर सूरज और ईशा के रिश्ते में दरार आ जाती है। भावुक विराम। इसी बीच सूरज एक बड़ा फैसला करता है। साहसिक स्वर। वो स्विट्जरलैंड जाएगा, लेकिन सिर्फ बॉडीगार्ड बनकर, किसी का खिलौना बनकर नहीं। वो साफ शर्त रखता है कि उसके नियम वही होंगे जो ईशा ने तय किए हैं। बिंदिया अंदर ही अंदर बौखला जाती है और एक और बड़ा खेल खेलने की तैयारी कर लेती है। खतरनाक सस्पेंस। अब सवाल ये है, क्या बिंदिया सूरज को स्विट्जरलैंड ले जा पाएगी? क्या काव्या इस साजिश से बाहर निकल पाएगी? और क्या ईशा इस बार अपने रिश्ते को बचा पाएगी? उत्सुक और जोशीले स्वर में जानने के लिए जुड़े रहिए हिंदी सीरियल रिव्यूज़ के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप किसके साथ हैं, ईशा या बिंदिया।